हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसे आप लोगों को पता है, मैं पेरेंटिंग के ऊपर छोटे छोटे वीडियो बनाता हूँ। उसमें कुछ कुछ कमेंट्स मेरे ऊपर आ रहे हैं, जिससे मुझे लगता है कि आप लोग इसे पसंद कर रहे हैं। मेरे नए वीडियो को देखने से पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगा, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और ये बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। आज मैं उस हॉट टॉपिक को कवर कर रहा हूँ इस वीडियो पे, जहाँ पे पेरेंट्स ने मुझे पूछा है कि बच्चे आजकल मोबाइल पे या लैपटॉप पे या टीवी पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। उनका स्क्रीनिंग टाइम काफ़ी बढ़ गया है, स्क्रीन के सामने रहने का टाइम बढ़ गया है। हम उनकी इस आदत को कैसे छुटाएं? तो मेरे इस वीडियो में आप इसी के बारे में आपको चीज़ें पता चलेंगी। दोस्तों, आजकल पेरेंट्स मेरे से पूछते हैं कि बच्चों का स्क्रीन टाइम काफ़ी बढ़ गया है, वो अपना बहुत सारा समय मोबाइल पे, लैपटॉप पे या टीवी देखते हुए ही बिताते हैं। उनकी इस आदत को हम कैसे छुटाएं? मैं उससे पहले आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ। आप अपने टाइम को याद करिए। जब आप बच्चे थे तो आप किस तरीके से अपना टाइम स्पेंड करते थे। मुझे याद है, उस टाइम पे हमारा फिज़िकल इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता था। फिज़िकली हम ज़्यादा एक्टिव थे। हमें कोई गेम खेलना होता था तो हम बाहर जाके खेलते थे। लेकिन आजकल बच्चे गेम भी वीडियो के थ्रू खेल रहे हैं। आप बोल सकते हैं कि वीडियो गेम में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। वो मोबाइल के थ्रू भी हैं और लैपटॉप के थ्रू भी हैं। मैं ये नहीं बोलता कि हमेशा बिल्कुल कट ऑफ करना है उन्हें मोबाइल या वीडियो गेम से या लैपटॉप से, लेकिन डेफिनेटली बच्चों का जो स्क्रीन टाइम है ये कम ज़रूर होना चाहिए। आजकल बच्चों में सोशल गैदरिंग नहीं है। आप अपने टाइम को याद करिए कि हम सोशली कितने एक्टिव थे। इवन दो उस समय आपको याद होगा जब रामायण या महाभारत आती थी, सड़कें सुनसान हो जाती थी, आपके पेरेंट घर पे बैठ के रामायण या महाभारत देखते थे। आप भी देखते होंगे, लेकिन जब आप नहीं देखते थे तो आप उस सुनी सड़कों पे खेलने निकल जाते थे। लेकिन वो आज के बच्चों में वो सोशल गैदरिंग रही नहीं है, इसलिए वो अपना टाइम, मैक्सिमम टाइम इस टीवी पे या मोबाइल पे या लैपटॉप पे बिता रहे हैं। वीडियो गेम खेलते हुए बिता रहे हैं या व्हाट्सएप चैट कर रहे हैं या और कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, लेकिन वो एक्टिविटी भी आपकी इन्हीं के साथ हो रही है। इसमें एक बहुत बड़ा रीज़न तो मैं डेफिनेटली बोलूँगा कि पिछले 10 महीनों से जो कोविड का टाइम चल रहा है या चल रहा था, उसका भी बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन सिर्फ यही नहीं दोस्तों कि वो कोविड के कारण ही ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। उससे पहले भी आजकल बच्चों का आपस में मिलना जुलना, फिज़िकल गेम खेलना ये काफ़ी कम हो गया है। अगर उन्हें फिज़िकली कोई गेम खेलना है, मान लीजिए उन्हें क्रिकेट खेलना है, तो उन्हें एक कोच ढूंढना पड़ेगा या किसी क्लब में जाना पड़ेगा, वहाँ की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, फिर वो क्रिकेट खेलेंगे। लेकिन आप अपने टाइम को याद करिए। क्रिकेट खेलने के लिए आपको किसी क्लब की एंट्री की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। आप 4 दोस्त इकट्ठे हुए और आपने क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर दिया या आप फुटबॉल खेलने लगे। लेकिन आजकल चीज़ें काफ़ी चेंज हो गई हैं। आजकल आप देखेंगे कि छोटे छोटे बच्चों की आँखें कमज़ोर हो रही हैं, उसे चश्मा लग रहा है। वो नर्सरी में है, फर्स्ट में है या सेकंड में है। मेरे बेटे को भी चश्मा लगा हुआ है। मैंने डॉक्टर से ऐसे ही पूछा क्या रीज़न है, तो उनका कहना भी है कि ये सब मोबाइल, टीवी और लैपटॉप के कारण है, जहाँ पे बच्चे इतने ज़्यादा कॉन्सनट्रेट होकर देखते हैं कि उनकी आँखों पे बहुत बुरा फ़र्क पड़ता है, असर पड़ता है। अगर वो टीवी देख रहे हैं तो वो उतना बुरा नहीं है दोस्तों, क्योंकि टीवी एक स्क्रीन साइज़ उसका बड़ा है, उसके पिक्सल में अंतर है, वो थोड़ा दूर से बैठ के देख रहे हैं। लेकिन जब वो लैपटॉप पे या मोबाइल पे होते हैं तो एक बिल्कुल आँखों के पास होते हैं, वो आँखें झपका भी नहीं सकते। तो डेफिनेटली उससे बहुत बुरा फ़र्क पड़ रहा है बच्चों की आँखों में। दोस्तों, क्वेश्चन ये आता है कि इस आदत को हम कैसे छुटाएं। इसके लिए जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप सोशल बच्चे नहीं हैं, उनकी सोशल गैदरिंग बढ़ाने की कोशिश करिए। आपको वो शुरुआत अपने आप से भी करनी पड़ेगी। आजकल पेरेंट्स भी लैपटॉप में लगे होते हैं या मोबाइल पे लगे होते हैं। कहीं उनकी ऑफिशियल मीटिंग मोबाइल पे हो रही है, लैपटॉप पे हो रही है। इवन दो व्हाट्सएप भी ऐसा हो गया है कि वो ऑफिशियल एक कम्युनिकेशन का माध्यम बन गया है। पेरेंट्स मोबाइल और लैपटॉप आने के बाद 24 घंटे उनके लिए ऑफिस हो गया है।
वो खाना खाते हुए, बातचीत करते हुए मोबाइल पे लगे होते हैं। तो इससे बच्चों को लगता है कि मोबाइल या लैपटॉप बहुत अच्छी चीज़ है, जब हमारे पेरेंट्स उस पर लगे हुए हैं तो हम क्यों नहीं लग सकते। तो पहले आपको अपना मोबाइल और लैपटॉप या टीवी देखने का स्क्रीनिंग टाइम कम करना होगा। उसको देख के बच्चे भी कम करेंगे ऑटोमेटिक, और आप उन्हें समझा पाएंगे कि बच्चों ये अच्छी चीज़ नहीं है, इससे आँखों पे बुरा असर पड़ता है। देखो, मैं भी इतनी देर टीवी नहीं देखता या इतनी देर मोबाइल पे बिजी नहीं रहता। ये एक बहुत अच्छा साधन हो सकता है। और एक सेकंड ये भी हो सकता है कि आप उनकी कोई हॉबी डेवलप करिए, उस पे उन्हें इन्वॉल्व करिए। जो चीज़ें वो अपना टाइम पास कर रहे हैं मोबाइल पे अगर हैं और वो वीडियो गेम खेल रहे हैं तो अपना टाइम पास कर रहे हैं, उन्हें कोई हॉबी ऐसी डालिए कि उन्हें उसमें मज़ा आने लगे, उन्हें उसमें एन्जॉयमेंट आने लगे। वो क्रिकेट खेल रहे हैं मोबाइल पे या लैपटॉप पे, उन्हें बाहर जाके खेलने के लिए मोटिवेट करिए, उन्हें दोस्त बनाने के लिए मोटिवेट करिए। फिर आप देखेंगे कि बच्चों का स्क्रीनिंग टाइम अपने आप कम हो रहा है। मेरी इन बातों को ज़रूर ध्यान दीजिएगा। इसमें आपको भी थोड़ा सा इन्वॉल्व होना होगा दोस्तों। जब बच्चे स्कूल से आते हैं या आज की डेट में जब उनका वर्क फ्रॉम होम चल रहा है या स्कूल भी घर पे ही चल रहा है, तो आपको उनके स्कूल्स के बाद या उनके स्कूल आवर्स के बाद ज़रूर इन्वॉल्व होना चाहिए कि आज क्या पढ़ाई हुई बच्चे, आप थोड़ा सा मुझे बताइए। आप इन्वॉल्व होंगे तो उनको भी लगेगा कि पेरेंट्स मेरे इन्वॉल्व हैं, और वो इमीडिएटली मोबाइल लेके नहीं बैठेगा। प्लस एक काम आप और कर सकते हैं कि बच्चों को कहीं बाहर घूमने ले जाइए, उनके साथ इन्वॉल्व होइए। इवनिंग में अब वो टाइम नहीं रहा कि आपको घर पे ही रहना है, आप बाहर नहीं जा सकते। कुछ कोविड के केसेस कम हुए हैं, मुझे लगता है कि कोविड धीरे धीरे चला जाएगा इंडिया से, और अब तो वैक्सीन्स भी आ गई हैं। मुझे नहीं पता कितनी इफ़ेक्टिव हैं, लेकिन केसेस पिछले कुछ दिनों से कम ज़रूर हुए हैं। इस सिचुएशन में आप बच्चों को बाहर पार्क में ले जा सकते हैं, उनके साथ फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं, उनके साथ कोई बाहर आउटडोर गेम खेल सकते हैं। इससे आपको लगेगा या आप महसूस करेंगे कि बच्चों का स्क्रीन टाइम जो मोबाइल पे देखने का था या टीवी देखने का था वो कम हुआ है। आपको एक काम और करना है कि आपको अपना भी टीवी देखने का टाइम थोड़ा सा कम करना है, उससे भी बच्चे मोटिवेट होंगे अपना स्क्रीन टाइम कम करने के लिए। दोस्तों, आप लोगों के लिए मेरा एक लास्ट सजेशन और है कि जब भी आप अपने बच्चों के साथ बैठें तो उनके साथ एक चीज़ ज़रूर डिस्कस करिए कि आप दिन में कितनी देर टीवी देख सकते हैं, या मैं खुद भी एज अ पेरेंट मैं कितनी देर देखूंगा, ये उन्हें बताइए। तो उनसे उन्हें लगेगा कि हमारे फादर या हमारी मदर ने भी अपना स्क्रीन टाइम कम किया है, टीवी देखने का टाइम कम किया है या लिमिटेड किया है, तो मुझे भी अपना स्क्रीन टाइम थोड़ा सा कम करना है या लिमिट में करना है। उसमें आप उनसे बात कर सकते हैं कि सब कुछ मिला के आपको इतनी देर टीवी के सामने रहना है या मोबाइल के सामने रहना है या लैपटॉप के सामने रहना है। उसमें किसी एक दिन, हफ्ते के एक दिन आप उनको चीट करने की छूट दे सकते हैं कि उसमें वो अपना टाइम थोड़ा सा बढ़ा लें। प्लस एक चीज़ और, जब भी आप सोने जाएं उस टाइम भी ऐसा डिसाइड करिए कि सोने से इतनी देर पहले हमें कोई गैजेट ऑन नहीं करना है, कोई टीवी ऑन नहीं करना है, या अपने गैजेट्स भी अपने बेडरूम से बाहर छोड़ के आने हैं। नहीं तो ये देखा गया है कि आजकल लाइफ इतनी इन्वॉल्व हो गई है इन गैजेट से कि लोग सोते सोते भी, जब सोने जा रहे हैं तब भी मोबाइल उनके हाथ में होता है, और लास्ट में मेल चेक कर लूँ, लास्ट में व्हाट्सएप स्टेटस देख लूँ, या मैं इंस्टाग्राम में चले जाऊँ, या मैं ट्विटर पे कुछ ट्वीट कर दूँ, ये चलते रहता है। तो मेरा सजेशन आप लोग के लिए यही है, आप अपने बच्चों का स्क्रीन टाइम अगर कम करना चाहते हैं तो आपको भी अपने बेडरूम से अपने इन गैजेट्स को बाहर निकालना होगा। दोस्तों, मुझे लगता है कि मेरे ये टिप्स आपको पसंद आएंगे और आप इसी तरीके से मेरे चैनल को प्यार देते रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।